बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 11 जुलाई 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ कार्गो त्यारे के हादसे पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी जो कार्गो त्यारा है K2 जो एयरवेज कार्गो का त्यारा है उसके वहाँ पर हादसे पर गहरे रंज और दुख का इजहार करते हुए पाकिस्तान और उसकी आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सऊदी सफारत खाने ने हादसे में जाँ बहक होने वाले अमले के अहल खाना से दिली ताज़ियत और मुतासरा ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने की जानब से जारी बयान में पाकिस्तानी कार्गो त्यारे को पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। बयान में कहा गया कि सऊदी अरब इस अलमनाक सानहे पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के गम में बराबर का शरीक है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सऊदी सफारत खाने ने हादसे में जान की बाजी हारने वाले अमले के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हुए सऊदी अरब सोगवार ख़ानदानों के गम को महसूस करता है और उनके दुख में बराबर का शरीक है। आयतुल्लाह खामना ई सुपुर्द खाक। अमरीका और ईरान के माबैन हमले जारी। आयतुल्लाह जो अली खामनाई के कौमी परचम उसमें लिपटे उनको ताबूत को उनके आबाई शहर मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े तक लाया गया, जहाँ बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और दुआएं की जा रही थी। उन्हें अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी तदफीन एक हफ्ते तक जारी रहने वाली नमाज जनाजा, जुलूसों और ताज़ियती तकरीबात के बाद अमल में आई। तकरीब के दौरान उनके साहिबजादे और जानशीन मुश्तबा खामनाई मंजर आम पर नहीं आए। अली खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के इब्तदाई हमलों के दौरान शहीद हुए थे। आमने हुरमज़ में आमदोरफ्त फिर मुअत्तल, सैकड़ों बहरी जहाज कशीदगी का शिकार। अमेरिका और ईरान के मबैन अस्करी कशीदगी की दोबारा शुरू होने के बाद आमना हुरमज़ में बहरी आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। खलीज फारस में लंगर अंदाज सैकड़ों बहरी जहाज़ों पर तकरीबन 6000 मल्लाह फंसे हुए हैं, जबकि खलीजी मुल्कों ने मज़ीद हमलों के खदशे के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की जानब से अमेरिका और ईरान के दरमियान नई अस्करी कशीदगी पर इजहार तशवीश के बाद बैनुल अक़वामी बहरी इदारे IMO की कौंसिल ने भी ईरान की जानब से मुतअद्दिद खलीजी ममालिक और उनकी अलाकाई समुद्री हदूद में मुबैना हमलों और मुसलसल धमकियों की मज़म्मत की है। IMO ने बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब समेत कई मुल्कों की दरख्वास्त पर आलमी बहरी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ इजलास मुनक़्क़द किया, जिसके बाद इदारे की कौंसिल ने एक एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया कि कशीदगी ने बिलखसूस आमना हुरमज़ में बहरी तजारत को शदीद मुतासिर किया, जो तवानाई की तरसील के लिए इंतहाई अहम गुज़रगाह है। कांगो में एबोला की असल वबा सरकारी अदादो शुमार से 4 गुना ज़्यादा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हंगामी हालात के जो डायरेक्टर चकवे एकोजो उन्होंने खबरदार किया है कि जमहूरिया कांगो में एबोला फैलने के जो हद है सरकारी अदादोशुमार जो जाहिर किए जा रहे हैं उससे 4 गुना ज़्यादा हो सकती है। इस बात पर जोर देते हुए कि हर 5 में से 4 नए इन्फेक्शन वो मालूम जो केसेस हैं उससे मुंसलिक नहीं हैं। रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नए तस्दीक शुदा मरीज़ों में 80% जो डायरेक्ट राब्तों की लिस्ट में जो कि आइकिज़ो में शामिल नहीं हैं। और सुबह अतौरी के दारुल हुकूमत बोनिया के वबाई मरकज़ में रॉयटर्स के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया। जारी किए गए अदादोशुमार से पता चला कि इस वबा जिसका ऐलान मई के शुरू में किया गया था, इसने तकरीबन 1792 लोगों को मुतासिर किया, 625 जाँ बहक हुए, जबकि आलमी इदारा सेहत के तखमीने मॉडल्स और उनके ख़तरनाक अदादोशुमार तक पहुँचने के लिए पॉजिटिव शरह पर मबनी हैं। रिपोर्ट किए गए तमाम केसेस में से तकरीबन 90% सूबा अतौरी में सामने आए हैं। रेड सी ग्लोबल की इंतहाई लग्जरी मंजिल का इफ्तिताह चंद दिन में होगा। रेड सी ग्लोबल ने अमाला रिजॉर्ट के ट्रिपल बे एरिया में 6 सेंसेस के इफ्तिताह का ऐलान कर दिया, जहां अगले हफ्ते से मेहमानों को वेलकम करने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। 6 सेंसेस अमाला गांव की तर्ज पर बहरा अहमर के साहिल पर बनाई गई एक नफीस और लग्जरी रिजॉर्ट है, जिसमें 100 स्वीट्स और प्राइवेट रहायशगाहें हैं। ताहम यहाँ टूरिज्म की गर्ज से आने वालों को बेहतरीन और पुरस्कून तजर्बा फराहम किया जाएगा। ये रिजॉर्ट जिस्मानी, जहनी और रूह की ताजगी को जहन में रखकर बनाया गया है।
अरब न्यूज़ के मुताबिक रेड सी जो ग्लोबल ग्रुप के CEO जान पगानो ने एक बयान में कहा कि जो सिक्स सेंसेस हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल रिजॉर्ट है जिसकी जड़ें पायदारी और मुकामी सकाफत में पाई जाती है। यही वजह है कि रिजॉर्ट जो है उसे अमाला की सबसे मौजू पार्टनर है। मौजूदा रिजॉर्ट रेड सी ग्लोबल का सिक्स सेंसेस के साथ दूसरा मंसूबा है। बयान के मुताबिक सिक्स सेंसेस रिजॉर्ट का डिज़ाइन सऊदी अरब के रवायती साहली तर्ज तामीर से लिया गया है जो साहिल मैंग्रोव्स और पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ है। इस रिजॉर्ट में 100 स्वीट्स और विलास के अलावा 25 ब्रांडेड रहायशगाहें भी हैं। तंदुरुस्ती के लिए फ्राहम करदा सहूलतों में हेल्थ सेंटर के साथ साथ स्पा, एक रिकवरी लाउंज जो है, उसके अलावा एक तालाब, गर्मी से बचाने वाली सहूलतें और तरह तरह की थेरेपीज़ हैं। यहाँ 3 रेस्टोरेंट, एक बेकरी, कॉफ़ी रोस्टरी और पकवान स्कूल है। इस रिजॉर्ट में मेहमानों को कई तफरीही सरगर्मियों और सियाहती मशागल तक रसाई दी जाएगी जिनमें मेरीन लाइफ इंस्टीट्यूट, अमाला यॉट क्लब, समुद्री और सहराई मुहमजोई और ख़रीदारी के अलावा शॉपिंग की सहूलतें भी शामिल होंगी। मदीना के देही फार्म गर्मियों की ठंडी शामों में सबका मनपसंद मुकाम। मदीना मनव्वरा के रीजन में वाक़ देही फार्म आजकल गर्मियों की शामों में रहायशियों और बाहर से आने वाले टूरिस्ट की मनपसंद जगह बनते जा रहे हैं। ये फार्म ऐसे लोगों के लिए टूरिज़म और तफरीही सरगर्मियों के तरजीही जो ऑल्टरनेट के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, जहाँ उनके इतराफ़ में कुदरती माहौल, हर तरह की सहूलतें और गर्म खुली जगहों की निस्बत कदरे ठंडी फ़िज़ा होती है। देही फार्म्स को उनके ज़रूरी माहौल की वजह से फ़ायदा पहुंच रहा है, जहां फसलों और दरख्तों की बाकायदगी से आबपाशी के बायस दर्जा हरारत जो है वो कम हुआ, जबकि हवा में नमी की सतह का तनासब बढ़ जाता है, जिससे माहौल ज़्यादा आरामदेह और खुशगवार जो है हो जाता है। अलबाहा का समर सीज़न शुरू होते ही रगदान का जंगल जगमगाने लगा। अलबाहा रीजन में रगदान का जंगल अपनी कुदरती दिलकशी, मोतदल मौसम और दिल मोह लेने वाले फितरी नज़ारों के बायस सऊदी अरब के नुमाया जो सियाहती मकामात हैं उसमें शामिल हो गया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक समर सीज़न के जो आगाज़ है उसके साथ ही इलाके में टूरिस्ट की तादाद में नुमाया इजाफे में देखने में आया है। रगदान जंगल के अहम पुरकशिश मकामात में 650 मीटर तवील ममशी अल गैम बादलों में वॉकवे हैं, जहाँ टूरिस्ट के लिए रोशनियों का खास इंतजाम करते हुए 65 पूल्स नस्ब किए गए हैं। मरकजी तफरीही इलाके और लेवेंडर गार्डन में तकरीबन 270 आराइशी लाइट पूल्स और जमालियाती फ़न पारे नस्ब हैं जो विसरत को एक दिलकश और बसरी तजर्बा फ्राहम करते हैं। मौसम गर्मा में रगदान जंगल को इंटरेक्टिव लेज़र शोज, डायनेमिक लाइटिंग डिस्प्ले और मुतहरिक रोशनियाँ और रोशन जो आबशारे हैं उसके ज़रिए मज़ीद बढ़ाया जाता है। ईरान अमरीका जंगबंदी और खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन, खिते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उन्होंने जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनको टेलीफोनिक रब्ता किया और गहरी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस के मुताबिक जुमे के दिन ईरान के सदर को टेलीफोन किया और इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत किए गए बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। ईरान के बाद नेतन्याहू अब तुर्की को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश में है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने नेतन्याहू की हुकूमत को न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि खुद इसराइल के लिए भी बोझ और इंटरनेशनल सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। उन्होंने कहा, यह बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग के बाद अब नेतन्याहू को एक और दुश्मन चाहिए ताकि खुद को मजलूम जाहिर कर सकें और दूसरों की हमदर्दी हासिल कर सकें। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नेतन्याहू एंड कंपनी अब तुर्की को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश में हैं। इसराइल में इंतखाबात करीब आते ही नेतन्याहू और उनके साथियों को एक नए दुश्मन की ज़रूरत पड़ती है। नेतन्याहू की पॉलिसीज़ ने इसराइल को बंद गली में पहुँचा दिया। इसराइल आलमी सतह पर तनहा रियासत बन चुका है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान पर अपने कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी अखबार से बात करते हुए कहा, अगर ईरान उन्हें कत्ल करने की साजिश में कामयाब हो गया तो फिर उसे इबरतनाक अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने हदायत कर दी है कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो ईरान पर इतनी शदीद बमबारी की जाए जो उन्होंने पहले कभी ना देखी हो। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया, ये कोई नया मंसूबा नहीं बल्कि ईरान कई साल से उन्हें मुर्दा देखना चाहता है और तवील अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर हैं। अगर कुछ उन्हें हो गया तो उम्मीद है लोग उन्हें याद करेंगे।
ایران کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران سے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی ہے اور ہم نے ایران کی درخواست پر اتفاق کر لیا، اور امریکہ نے دو ٹوک الفاظ میں ایران میں واضح کر دیا کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔